What's up guys, welcome back to my channel and you're watching Mr. Avi TV React. And if you're new to the channel, please subscribe to the channel, like this video and don't forget to turn on that notification bell. So guys, we are here with RVTV podcast. Yes, with none other than Alize Jamali Talia. So मलाई एकदमै रमाइलो भयो यो पडकास्ट गरेर है, एकदमै रमाइलो भयो। इन दिस पडकास्ट तपाईँहरूले चाहिँ धेरै चिजहरू चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ अनि यो चाहिँ एउटा पडकास्ट एउटा स्टोरीको प्याकेज जसरी चाहिँ मैले कन्भर्सेसन समेट्न ट्राई गरेको छु। होपफुली तपाईँहरूलाई यो एकदमै मनपर्छ बिकज आई स्टार्टेड ह्याभिङ अ कन्भर्सेसन उसको बाल्यकालदेखि लिएर एन्ड टिल नाउ वाट एभर सी हेभ अचिभड, whatever she have gone through, usko ups and down, and what actually makes her such a strong girl to fight for any kind of trolls, any kind of negativity, and she has answered so well. अनि सबैलाई चाहिँ जुन चिजहरू चाहिँ एकदमै थाहा पाउन मन लागेको थियो होला हैन, त्यो चाहिँ म एज अ फ्यान पनि थाहा पाउनु मन थियो मलाई। त्यही भएर मैले धेरै चिजहरू चाहिँ उसलाई प्रश्न गरेको थिएँ अनि त्यसको उत्तर पनि एकदमै राम्रो आयो। सो होपफुली यु गाइज विल रियली इन्जोय दिस पडकास्ट। अनि त्यसपछि यो पडकास्ट एकदमै मन पऱ्यो भने चाहिँ आफ्नो नजिकको अथवा यो धेरै सिक्न पनि पाइन्छ यो चिजहरूबाट। अनि त्यसपछि चाहिँ यो चिजहरूबाट चाहिँ अलिकति इन्टरटेनमेन्ट त छँदैछ होइन, धेरैमा जनचेतना पनि फैलिन्छ। सो just enjoy the podcast and don't forget to actually share this podcast with your friends and family. So enjoy the podcast guys. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि हम लोग ने बहुत पहले ट्राई किया था कि ये सब करने के लिए, बट फाइनली इज़ डन। आई एम रियली हैप्पी। और हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ और मैं ये बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड हो? एक्साइटमेंट के या आई ऑलवेज वांटेड कि मुझसे कोई क्वेश्चंस करे और मैं चुपचाप बैठ के बस आराम से जवाब दूँ। नहीं तो फिर यू आर अ वेरी गुड इंटरव्यूअर। हमने देखा भी है आयुष के साथ जो पहले इंटरव्यू हुआ था वो कितना अच्छा हुआ था ना। इट वाज सच अ ग्रेट मेमोरी वो नेपाल में जब हुआ था। वो तो मैंने वो सारी चीजें निचोड़ दी थी आयुष की जो आप लोग पूछना चाहते थे, एक चीज कुछ नहीं छोड़ा था। और पहले आई रियली वांटेड टू से ऑल द व्यूअर्स दैट वी एक्चुअली शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, भाई बहन का जैसा रिश्ता है। बट राइट नाउ आई रियली वांटेड टू से दैट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अलीजे एंड आयुष। और थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करके बात करना पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली दे आर रियली गुड पीपल और ऑब्वियसली यू गाइज लव देम सो मच। और कितना एक्साइटेड हो बर्थडे के लिए? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। मैं बर्थडे को लेके इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम नेपाल जा रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आयुष से मिल रही हूँ। कसम से मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है कसम से पता नहीं क्यों मुझे। एंड आई थिंक मुझे ये फीलिंग इसलिए आ रही है बिकॉज आयुष से मिले हुए मुझे काफी टाइम हो गया। पता है मैं वो 3 दिन ईद के नहीं गिनती, मैं वो 3 दिन गिनती ही नहीं हूँ, मुझे वो 3 दिन गिनना ही नहीं है। उसको आयुष भी रिग्रेट करता है कि वो 3 दिन क्यों रखा उसने, इससे ज्यादा रखना चाहिए था। तो वो 3 दिन तो मैं तो आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद मैं आयुष से मिली और बहुत ज्यादा टाइम पीरियड के बाद मैं नेपाल जा रही हूँ और वो भी बर्थडे पे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। या ऑब्वियसली डू यू एक्चुअली थिंक समटाइम कि मतलब यू नो बर्थडे इज वेरी पर्सनल थिंग। पहले जब अभी मेरा स्टोरी में बताऊंगा, आई एक्चुअली हैव अ वेरी गुड स्टोरी। जब पहले मेरा बर्थडे था जब हम छोटे हुए करते थे, तो मैं 5th और 6th स्टैंडर्ड में था, तो हम खाना खा रहे थे तो मेरा बहन ने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई का बर्थडे कब है? तो मेरी माँ ने बताया अरे यार उसका बर्थडे तो आज है। और मैं थाली में देखा तो उसमें सिर्फ राइस और दाल था। और तब से मतलब दिस इज द मेमोरी दैट आई नेवर फॉरगेट। तुम्हारे पास कोई ऐसा मेमोरीज है जो चाइल्डहुड में जब बर्थडे की? बट राइट नाउ एवरीबडी वेट्स फॉर योर बर्थडे, बट आई एम जस्ट आस्किंग लाइक कुछ मेमोरी वगैरह है तुम्हारे? इट्स नॉट अ गुड मेमोरी, लेकिन हाँ एक ऐसी बर्थडे भी रही है कि जिसमें मुझे मतलब किसी ने भी विश नहीं किया था, ना मेरे पेरेंट्स ने ना मेरी बहन ने, लेकिन हाँ मेरे भाई ने। माय ब्रदर वाज विद मी एंड हम लोगों ने जो है जिस रूम में अभी मैं बैठी हुई हूँ इसी रूम में थोड़ी सी डेकोर की थी और इसी का एक व्लॉग भी मौजूद है मेरे पेज पे। तो आई वाज वेरी डिसहार्ट इन दैट टाइम, बट आई वाज लाइक चलो
दिस शैल पास, ये भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, अल्लाह करे। तो ये ऐसा तो हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। Probably that's because right now everybody waits for your birthday, isn't it? कि मतलब शायद उस मुझे टाइम वो सबर का फल मिल गया। actually how were you as a child? I mean I don't think that people actually know कि आप कैसे थे childhood के टाइम पे when you were in Pakistan obviously. Do you have any memories of that? यस मैं बहुत ज़्यादा लाइक अभी भी हूँ मतलब, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वो गोल मटोल बच्चा होता है ना, वो हेल्दी बच्चा हेल्दी बच्चा हुआ करती थी, हेल्दी बच्चा हुआ करती थी। और उसी हेल्थ की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना बुली किया जाता था स्कूल पे यस स्कूल में बच्चे भी एंड टीचर्स भी। लेकिन आई वॉज अ वेरी ब्राइट किड है, बहुत अच्छी थी पढ़ने में, बहुत ज्यादा फोकस ही पढ़ाई में था। बिकॉज उस वक्त मैं सिर्फ मतलब मेरे माँ बाप ने उस वक्त मुझे फोन और ये जो डिवाइसेस होती हैं ये अलाउ नहीं किया था। मैंने अपना फर्स्ट फोन यू विल बिलीव 2022 में लिया है। Is that for real? 2022 में? Yes. इसलिए आपको मतलब अभी फोन मिल रहे हैं, मतलब हमेशा हर साल एक फोन। That's a good. Yes, I think. जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था दुबई में भी लाइक दैट हिना का भी, मैं अपना फोन नहीं यूज करती थी, मैं अपनी मॉम का फोन यूज करती थी। एंड देन बाबा ने एक चीज रखी हुई थी कि एक टाइम है, आपने उस टाइम तक फोन यूज करना है, रात को सोते वक्त अपने पास फोन नहीं रखना है, फोन रूम में नहीं लेकर जाना है, लाइक यू नो जिस तरीके से देसी पेरेंट्स होते हैं ये वो। तो हाँ, मुझे अपना पहला मोबाइल 2022 में मिला था जब मैं 20 साल की हुई थी। तो यही, और वो मैंने खुद से ही लिया था, अपनी बर्थडे पे ही लिया था। But I was जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ। I was growing in Pakistan by the way, because the thing is if I give you an example, मैं जिधर भी हूँ अगर मेरे को नेपाल का वर्ड भी मिल जाए, मतलब यू नो देयर इज सो मच ऑफ मेमोरीज। ऐसा लगता है कि हाँ यार नेपाल घर है, बिकॉज यू हैव बीन यू वाज बर्न इन पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली मैंने ब्लॉग भी देखा था आपका जब आप पाकिस्तान गए थे, तो देयर वाज लाइक सो मच ऑफ रेस्टोरेंट यू वर सीइंग, एंड थोड़ा दिखता है कि फेस में भी दिख रहा था कि तो आपको याद आ गया था सब मेमोरीज। हाउ वाज दैट लाइक? सो मतलब पाकिस्तान हैज माय हार्ट, लाइक यू नो मैं बहुत मेरी मेमोरीज है पाकिस्तान में। और मतलब इंसान कहीं पे भी रहे ना, उसे अपना मुल्क तो बहुत ही प्यारा होता है। स्पेशली व्हेन यू आर आउट फ्रॉम पाकिस्तान ना। Yes, true. जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ I have a different glow on my face. I am so happy. Like आप जब दिल से खुश होते हो ना, आपके फेस पे दिखता है, and it's really true कि जब आप दिल से खुश होते हो आपके फेस पे दिखता है। and then जब अपने लोग इन सेंस मतलब पाकिस्तान में मैं पैदा हुई हूँ, फिर मैंने मतलब अपनी 8th स्टैंडर्ड तक मैं पाकिस्तान में रही हूँ, ठीक है। तो बहुत मुझे जो है याद आता है, कभी कभी मुझे अपने कजन्स वगैरह भी बहुत याद आते हैं, अपने नानी दादी का घर भी बहुत याद आता है, अपना वो घर बहुत याद आता है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ, जिसमें मतलब मेरी बहुत मेमोरीज है। एंड विल यू बिलीव के वो घर अभी तक लाइक बंद है, वो अभी तक बंद है। यस, वो घर हमारा है लेकिन वो बंद है, वो हम किराए पे भी नहीं दे सकते। आस्क मी व्हाई। ओके, व्हाई इज दैट? आस्क मी व्हाई। व्हाई? उधर कुछ है जो वहां पे लोगों को रहने नहीं देता। लेकिन जब नो देन दैट्स दिस इज ट्रू। इज इट? कसम से वल्लाही वहां पे कुछ है जो वहां पे लोगों को रहने नहीं देता, लेकिन जब हम जाते हैं वी आर चिल लाइक वहां पे कुछ भी नहीं होता। ये पॉडकास्ट थोड़ा डरावना होने जा रहा है। मतलब मैं भी इधर रूम में अकेले हूँ। अच्छा, I'll tell you a fun fact as well पाकिस्तान के बारे में। मुझे ख्वाब नहीं आते, कभी भी मुझे ख्वाब नहीं आते, लेकिन जब भी मुझे कोई भी ख्वाब आता है वो स्टार्ट उसी घर से होता है जिसमें मैं पैदा हुई हूँ। Oh my God. Yes, and मेरे मॉम डैड इस चीज से इतना डरते कि वो लोग मुझे उधर लेकर भी नहीं जाते। आज इस बार भी मैंने बोलती रह गई, मुझे बाहर से दिखा दो। नहीं बाबा नहीं। So I think कि मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा याद करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपनी दादी, अपनी जो मतलब जिनके साथ मेरा ज्यादा बचपन गुजरा है, मेरी दादी और इन सबको मैं बहुत ज्यादा याद करती हूँ। अब तो मेरे कजन्स बड़े हो गए और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वो वो चीज नहीं रहती है। So I really miss my childhood.
मेरा चाइल्डहुड जो है ना बहुत ही कैसे क्या बोल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको खुश होकर बताया जाए और ऐसा भी नहीं है कि छुपा लिया जाए, इस तरीके से है. Probably let us not talk तो about more ऐसा ही details. Details में मत चलते. अगर if you don't want to share, you know, फिर सब कमेंट में बोलेंगे कि हाँ क्या है वो राज. बस वही है, वो जो चाइल्डहुड में होता है, थोड़े बहुत अम्मी अब्बू नहीं थे ना तो जुल्म तो होंगे, अब सह लिए. But how, because right now when we see you after making vlogs and all, अभी हम जानते हैं आपके अम्मी अब्बू, how they are, how lovely person they are, but how was your relationship with your parents while growing up? कैसा था मतलब relationship? मेरा मेरे मामा पापा के साथ शुरू से बहुत फ्रेंडली रहा है. दे वर नॉट माई लाइक, उन्होंने मुझे इस तरीके से कभी ट्रीट नहीं किया कि हम तुम्हारे जो है माँ बाप है. हाँ किया है जब कोई गलती करते थे, ऑफ कोर्स तब तो याद दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे माँ बाप है. लेकिन हमेशा हमारे अम्मी अब्बू ने हमें ये मतलब ऐसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया है. ऐसे कभी भी मतलब नहीं हुआ कि मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं था, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना अलाउ नहीं था, कहीं अकेले जाना अलाउ नहीं था. of course. लेकिन मैंने कभी इस चीज की शिकायत भी नहीं की. क्यों? क्योंकि मेरे मॉम डैड वो चीज पूरी करते थे मेरी, हर एक चीज, बाहर बारबेक्यू, बाहर मूवी, बाहर ये वो. सो या ऐसा कुछ भी नहीं है. तो because they are concerned, isn't it? They are concerned about you all the time. और वो दिखता भी है कि वो दोनों because they are concerned about you, know, when you are obviously yes. क्योंकि अभी अब मेन बात तो ये है कि आप बड़ी बेटी हो उनके, so obviously they would have so much of expectation and you are actually doing great with that. But right now do you know that you know अभी मैंने देखा कि ये इंटरनेट में बहुत ट्रेंड होता है और ये बात से मैं बहुत रिलेट भी करता हूँ about dealing with aging parents. ये सुना है तुमने ये terms? Yes, of course. Because it seems like, और ये मुझे भी फील हुआ कि जब हम थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो we will actually not try to say, you know, कि हम आपको पसंद करते हैं. You can't say to your parents right now because हम बड़े हो जाते हैं, हम बहुत for granted लेते हैं parents को. But deep inside I actually really love them as well. Like I can't say my mom right now कि पहले मैं बोल सकता कि हाँ I love you mom, लेकिन अभी नहीं बोल सकता. मुझे feel मतलब बोलना चाहिए, पता है ये, you know what I mean. So what do you think about this? Like I completely understand. I think ये बहुत सैड रियलिटी है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े हो रहे हैं. ठीक है. एंड आई थिंक कि जब आप बड़े हो जाते हो ना, देखिए इस तरीके से है कि जब आप छोटे होते हो ना, आपके पेरेंट्स आपको संभालते हैं. Exactly. अब जब आप बड़े हो जाओ, आप अपने पेरेंट्स को संभालो. Oh yes, that's है कि नहीं. मैंने ये चीज देखी है. मेरी मॉम जो है पहले इस तरीके से इमोशनल नहीं होती थी बातों पे. मेरे अब्बू नहीं इमोशनल होते थे बातों पे. बट वो जिस तरीके से एजिंग कर रहे हैं ना जी, अभी फर्क पड़ता है उनको, इमोशनल हो रहे हैं. Yes, that's very true. पहले वो लोग क्या बोलते थे, अरे जा यार ये क्या बोल के कुछ भी ना. बट उनको अगर कुछ बोल दो ना तो वो उस चीज को कितना ज्यादा दिल पे ले लेते हैं. क्यों? बिकॉज वो एज कर रहे हैं. एंड मैंने ये बात बहुत फील की है कि बुढ़े होते हुए मतलब बुजुर्ग होते हुए माँ बाप बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होते हैं. मतलब जैसे कि बच्चे हो जाते हैं ना वैसे हो जाते हैं. सो यू हैव टू ट्रीट देम लाइक यू ट्रीट किड्स. वैसा ही है. क्योंकि मेरे लिए तो वैसे ही. या ऑफ कोर्स आई आल्सो रियलाइज दैट. मैंने भी बहुत रियलाइज किया कि जब मैं, क्योंकि इट्स बीन प्रॉब्ली 12 से 13 साल हो गया मैं अभी नेपाल में नहीं हूँ, मैं बाहर ही हूँ. सो व्हेन आई एक्चुअली समटाइम यू नो काम करके कितना साल काम करे यार, अभी मतलब तो होता ही नहीं, जितना भी काम करो कम में, जितना भी काम करो कम में. तो मैंने ऐसा ही सोच लिया कि हाँ यार मैं तो इधर बैठ के अभी पूरा बुढ़ा हो रहा हूँ. देन सडनली मैंने सोचा कि हाँ यार मेरा तो माँ बाप भी तो बूढ़े हो रहे हैं ना उधर, तो मैं तो उनके साथ तो टाइम स्पेंड ही नहीं किया. तो कभी कभी मुझे लगता है कि पूरा छोड़ छाड़ के चले जाऊं. आई नो आई जस्ट फील लाइक दैट. तो आप अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड करो उतना कम है. या दैट्स एक्चुअली ट्रू. और वो रियलाइज नहीं होता है हम लोग को. नहीं रियलाइज नहीं होता.
ये बोलते हैं ना कि जिस चीज की कदर आप मतलब आपको जिस चीज की कदर नहीं होती ना, फिर वो जब आपसे दूर जाती है आपको फिर रियलाइजेशन होती है कि यार इसकी कदर कर ले। ओह या दैट्स एक्चुअली वेरी वेल सेड वही है। और वो सबसे बड़ी बात है कि I always see one thing that right now I will just say क्या मैंने notice किया, because I have been following you guys since 2 years. तो मतलब बहुत सारे चीज़ें जो मैंने आप लोग को शेयर भी किया है, बट one thing I really wanted to say that जब भी when there is like वसे और इज्जू के लिए आप कुछ ना कुछ खरीदते हो और उन लोग का रिएक्शन लेने के लिए आप ब्लॉग बनाते हो, I could see कि आपके फेस में ज़्यादा रौनक है, उन लोग को गिफ्ट मिल रहा है, बट यू नो यू आर रियली हैप्पी फॉर देम। और कभी कभी लगता है कि हाँ कि आपकी क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो, मतलब वो लोग को मिल रहा है, बट यू नो दैट शोज लाइक हाउ वेल यू एक्चुअली यू नो टेक केयर ऑफ देम, कि आपको खुशी मिलता है जब भी आप जिसको पसंद करते हो उसको चीज़ें देते हो, तो आई कुड सी आपके चेहरे में ज़्यादा रौनक आता है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं अपने भाई बहनों की तरह कभी भी ट्रीट नहीं करती। मैं इन दोनों को इतना प्यार करती हूँ जिससे कि मेरी खुद की औलादें हो। मैंने इन दोनों को कभी भी बहनों की तरह वो गुस्सा दिखाया है, लेकिन हमेशा उस चीज पे गुस्सा दिखाया है जिसमें इनके लिए बेहतरी है। मैंने कभी भी इन दोनों को किसी भी इस चीज के लिए नहीं रोका, हमेशा एक एक चीज अपनी आंखों के सामने करवाई कि मतलब कि मुझसे छुप के कुछ मत करो। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि हमसे छुप के कुछ मत करो, तो मैंने इनको सिखाया कि मुझसे छुप के कुछ मत करो। ठीक है, तो दिस इज समथिंग कि मैंने जो है ना इनको हर एक चीज का एक्सपीरियंस दिया है, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो इफ आई हैव टू से दिस के, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। एज अ सिस्टर मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई बहन कहीं पे भी जाके बिगड़े और गलत संगत में जाएं। तो मैंने इन लोगों के लिए, मतलब अगर इन लोगों का दिल है तो इन लोगों के लिए शीशा ला कर रखा हुआ है भाई। मतलब अगर दिल है तो पी लो, लेकिन किसी बाहर जाकर दूसरे के सामने किसी और के साथ नहीं। मतलब बिगड़ना मत। मैं तुम्हें वो एक चीज दूंगी जो लोग बिगड़ने के लिए करते हैं, लेकिन बिगड़ना मत। बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से माँ बाप ने पाला है हमको, बिगड़ना मत। और नशों के लाभ ये तो नहीं कर सकती, लेकिन जो कर सकती हूँ वो सब दिखा सकती हूँ। मूवीज बाहर घुमाना, एक्सपेंसिव चीजें देना, मतलब ये सब चीजें दे सकती हूँ जिसके लिए मैं समझती हूँ कि बच्चे बिगड़ सकते हैं। तो मैं वो सब चीजें पूरी करती हूँ। बट दे आर वेरी वेल मैनर्ड गाइज। मैंने बात किया है 2-3 बार। वो ठीक है, मतलब वो घर में बैंटर वगैरह रहता है, बट जब भी कई नए लोग से, जैसे कभी भी मतलब इधर नेपाल से कितने लोग सपोर्ट करते हैं, उन लोग के साथ बात करते हैं, दे आर ऑलवेज काम कंपोज्ड, बिकॉज ये लगता है कि हाँ कि बहुत अच्छा परवरिश हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स गेटिंग लाइक यू नो। सो अब आते मैं नेपाली में बात कर रहा था यार बीच में। अब आता है हॉट टॉपिक पे, आयुष। सबको देखना है यार, isn't it like अभी ये पॉडकास्ट में अगर हम आयुष के बारे में बात नहीं किया तो मतलब सब सोचे कि यार ये पॉडकास्ट ये लोग का क्या है। बिकॉज नहीं, आई थिंक पहले तो चलो सिर्फ अलीजे थी, लेकिन अब अलीजे आयुष के बिना अधूरी है और आयुष अलीजे के बिना अधूरा है। Yes, of course. But I think I really wanted to bring something twist. मैं एक सवाल जो पूछना था, what is the feeling of getting a right person in life? मतलब now you have been together for like 19-month anniversary, but what is that feeling of getting till now, the experience that you had getting a right person in your life? It's like you grow, पता है? You grow, you grow, and it's like कि एक फ्लावर है, ठीक है? एक फ्लावर आपने देखा है कि जब वो बंद होता है, ठीक है, तो उसपे ना किस तरीके से वो ब्लैक सा वो एक पट्टी बंधी हुई होती, बंदी नहीं, ब्लैक पेटल होता है ना, फिर जब वो गिरता है तो वो ब्लूम करता है, सही है? तो फॉर मी आयुष वो ही है। उसने मुझे ब्लूम किया, मतलब उसने मुझे वो फ्लावर बनाया जो खिल रहा है, जो और ये जब आप किसी से, मतलब आपकी भी वाइफ है ना माशाल्लाह, और आप उससे बहुत प्यार करते हो, तो जब आपको राइट पर्सन मिलता है ना, तो यू जस्ट ब्लूम। आप
you just glow, you just grow, you just happy, you're just happy. That's the best thing कि हाँ ये बंदा तो करेक्ट है मेरे लिए, ये बंदे के साथ तो कुछ टॉक्सिसिटी है ही नहीं यार, कितना मस्त बंदा है. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं ही टॉक्सिक हूँ. वो तो तुम वो बोलेंगे नहीं बिकॉज आई एम किडिंग क्योंकि व्हेन आई एक्चुअली हर्ड वन, मैंने रील देखा था उसमें द गाय वाज एक्चुअली, आई थिंक यू आल्सो हैव हर्ड दैट, उसमें एक बहुत अच्छी बात हुआ था कि आपको अगर कि मतलब कोई बंदा और बंदी पसंद है, सो जस्ट टू डिस्टिंग्विश बेटर वेदर यू लाइक हिम और लव, उसने एक फ्लावर का एग्जाम्पल दिया था. सो इट्स लाइक इफ यू लाइक द फ्लावर देन प्रॉब्ली यू प्लक इट द फ्लावर, तुम वो फ्लावर जो पकड़ के निकाल लोगे. अगर इफ यू लव द फ्लावर देन प्रॉब्ली यू वाटर इट. क्योंकि ये छोटी चीजें में कितना अच्छी तरीके से उसने कहा, एंड आई कुड एक्चुअली रिलेट टू दैट. And that water is the love of your partner. Exactly. वो ही है ये वो ही है. And for me आयुष तो वो ट्यूलिप के गार्डन में रोज है. मैं तो यही एग्जाम्पल है उसके लिए, बिकॉज वो रेयर बंदा, मुझे पता नहीं मेरी कौन सी अल्लाह ताला को ऐसी अच्छी लग गई ये बात जो मुझको ये बंदा मिल गया, वरना वो भैया बहुत ही खतरनाक औरत हो. Yeah, but the thing is like what is like the things that you know because we know Ayush, and right now I'm not generalizing क्योंकि Ayush Nepal से, obviously I'm also Nepali, but I'm not saying that, but I have seen him like how he is, and I have never seen him change till the date I have started talking with him, and till now मैंने कभी भी उसको change ही नहीं देखा. He is always the same. But क्योंकि now you are the partner of him, so what are the things that you really admire of him, like your personal experience? आयुष में ना jealousy level नहीं है. Yeah, that's actually बिल्कुल भी नहीं he's है. never insecure, isn't it? He's never insecure. No, like मुझे लेकर तो नहीं, but I'm talking about in like, general, हर in किसी general. को लेकर. In general, मुझे लेकर तो उसको बहुत जेलसी होती है. हाँ, I'm telling you, he's very possessive. होना भी चाहिए यार. लेकिन I'm talking about कि आयुष में जेलसी बिल्कुल भी नहीं है. और आयुष की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है जो मैं खुद भी कोशिश करती हूँ अपने में के आए, which is कि आयुष ना कभी किसी की बुराई नहीं करता. Yes, that's actually आयुष को बोलो ना, मतलब when I start some topic of like gossip, हम लड़कियों को कितनी gossiping अच्छी लगती है. Of course. So he will never stop me. He will listen the whole thing. But आयुष अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलता. He just say छोड़ो ना लीजिए, हमें क्या लेना देना, अपनी बात करो. मैंने आयुष के मुंह से कभी भी किसी की बुराई नहीं सुनी. जिन्होंने उसके साथ गलत भी किया उसकी भी बुराई नहीं सुनी. जिन्होंने मतलब मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे भी चुप्पी वो करवा देते. मतलब आई थिंक दिस क्वालिटी ये बहुत रेयर है आजकल. तो मतलब लड़के कितनी ज्यादा ये गॉसिपिंग करते हैं, लड़कियों से ज्यादा ही करते हैं, लेकिन आयुष नेवर. आई थिंक दैट इज द क्वालिटी. वो पहले से ही होना चाहिए. हाउ यू हैव बीन कि कैसे आप रेज हुए उससे फर्क पड़ता है, बिकॉज दैट इज द क्वालिटी दैट ही हैड पहले से ही, एंड दैट इज द थिंग दैट ही नेवर चेंजेस. आई थिंक दैट सेज इट ऑल, क्योंकि वो चेंज नहीं होता है. और आई रियली वांटेड टू से लाइक वन थिंग कि ये जब, और क्योंकि हमको पता है कि जब भी आप अगर अच्छे बंदे हो तो किससे पता चलता है कि अपने माँ बाप के, जो लड़की के माँ बाप से है ना, उससे पता चलता है कि लड़का कितना अच्छा है. बिकॉज नॉर्मली द वे दे ट्रीट यू, उससे पता चल जाता है. एंड till now I can actually say that I can say that I'm sorry, but I just think that your family actually love Ayush more than you as well. Yes, true. मेरी मम्मा को बोल दो आपका दामाद. She starts shouting. She says दामाद क्यों बोल रही हो, वो मेरा बेटा है. Don't say that. वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा. अरे तो तुम्हारी अपनी औलाद क्या बनेगी यार. अरे मेरे बुढ़ापे का सहारा. क्योंकि वो दिखने में भी बहुत पता चलता है. ऑब्वियसली वन थिंग आई एक्चुअली नोटिस, जब पता है जब आपने एक प्रैंक किया था बहुत पहले जो आयुष को, वो अब्बू ने ऐसा कहा,
एंड Yes. तब आपने अब्बू से हेल्प मांगी थी कि आप आयुष को ऐसा ऐसा Yes. बोलो कि उन्होंने उधर ही रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं 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 मैं आयुष को नहीं बोलूँगा. आई वॉज लाइक आई फेल्ट सो नाइस कि एटलीस्ट मतलब बिकॉज उनको फर्क पड़ता है ना, उनको क्यों दुख दे मेरे बेटे को. सो उन्होंने पूरा मुंह पे ही रिजेक्ट कर दिया. सो इट वाज सच अ गुड थिंग टू सी, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. You know, मेरे अब जब हम नेपाल जाते हैं मेरे अब्बू का इतना दिल चाहता है कि मैं नेपाल जाऊं, मैं वहां रहूं उसके साथ एंड मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है. पता है जब वो इधर दुबई से चला जाता है मेरे अम्मी अब्बू रोज यही बोलते हैं कि घर सुना सुना लग रहा है. मैं ये बोलती हूँ कि क्या वो इधर डांस करता था आप लोगों के लिए जो घर सुना सुना लग रहा है? क्या वो मंजुलिका थी जो हवेली में पूरा नाचती थी? अरे हम है ना, नहीं उससे अलग ही एक वाइब थी. ही इज अ वाइब, एक्चुअली ही इज अ वाइब, क्योंकि उसका वाइब जो है ना उसका वाइब जो है शांत काम. और वो यार उसका क्या है कि आई हैव सीन हिम कि ही ऑल्सो डू जोक, बट उसका सटल एक जोक होता था वो क्रैक करेगा. यू नो दैट आई हैव रियलाइज ही क्रैक जोक्स एवरीबडी लाफिंग, बट इट सीम्स लाइक यू नो ही इज अ प्रैंकस्टर हु इज नोबडी नोटिस. क्यों कोई ऐसे नहीं 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 ये तो बहुत बोला है वो तो कुछ नहीं करेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड इट्स सो गुड टू सी. एंड कितने लोग बोलते हैं कि आयुष जो है बहुत ही शांत स्वभाव का है, वो तो अलीजे से भी इतनी बात नहीं करता होगा. आयुष जितनी बातें करता है ना, but he has to have that kind of relationship, no, first, because it takes so much. Because for me as well, when we started talking, right now we have a good relationship, but पहले से ही उसने बहुत टाइम लगा. I respected that a lot क्योंकि कोई आपको हेल्प कर रहा है तो डायरेक्ट you can't make a relationship. और हमारे पक्की मतलब 1 साल के बाद वो उसने स्टार्ट किया कि बोलने के लिए कि हाँ भाई ऐसा है वैसा. but that's a good thing. I respected that a lot. आयुष जो है ना वो किस तरीके का बंदा है कि ना वो हर किसी को बहुत प्यार करता है, बट वो प्यार जबान तक आने तक पेट में चला जाता है. मतलब he is not expressive. Sometimes I also fight with him ना कि why you not expressive this that. अरे I love you बोला तो तुमको और क्या चाहिए? अरे I love you थोड़ा एक्सप्रेसिव यार, थोड़ा एक्सेसिव. तो ही इज लाइक दैट. ही इज पता है सबसे अच्छा मुझे आयुष का क्या लगता है, उसका रिलेशन विद माय सिबलिंग्स. अम्मी अब्बू से तो है लेकिन मेरे सिबलिंग्स को आयुष ऐसे प्यार करता है जैसे मैं करती हूँ. that I noticed one thing. मैंने नोटिस किया जब वासे एक बार लाइव में आया था एंड यू वेयर विद वासे इन टिकटॉक लाइव, और नहीं आयुष और आप थे और वासे आए बीच में, और वहां से आने के टाइम में तो आयुष शुरू गया हाँ भाई और आपकी खिंचाई करने शुरू हो गए वो दोनों. और मैं आई थॉट वाओ इट्स सच अ गुड रिलेशनशिप, लाइक यू नो. यस, मैं इतना लेफ्ट आउट फील करती हूँ जब ये तीनों बंदर साथ मिलते हैं. ये लोग मुझको इतना वो करते हैं, तंग करते हैं. इज़्मा, आयुष और वासे इतना अल्लाह. और उसके बाद जब बातचीत हो जाती है तो आयुष भी लाइक अरे मेरी जान बच्चों के साथ करना पड़ता है, समझा करो. अरे तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तूने मुझे इतना कर दिया, बच्चों के साथ करना पड़ता है, ये क्या बात हुई? Yeah, and one thing I just really want to finish this family thing just with your family getting along with Ayush family. मतलब इतना अच्छा लगता है जब अम्मी और हजूरामा मिलते हैं. It feels मतलब वो वीडियो में हम और देखना चाहते हैं because I really wanted to see like how they eat, like you know how they talk, you know, because वीडियो में तो you can't upload everything. It's such a good feeling to see your family getting along with also Abbu with हजूरामा और मामा के साथ अभिषेक मामा और everybody, you know, it feels such a great. Like how do you feel about that, like families are getting along so well? मुझे बहुत खुशी होती है कसम से, बिकॉज मुझे हमेशा से जो इन लॉज चाहिए थे ना वो मतलब आप टीवी ड्रामों में कैसे देखते हो ना, स्ट्रिक्ट है, सास ऐसी है, डुडिंग देवर ऐसा है वैसा है. मुझे हमेशा से फैमिली चाहिए थी. और मैंने कभी भी इस चीज की ऐसे ख्वाहिश नहीं की थी, लेकिन ये मेरे दिल में थी. तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि ये मेरे इन लॉज तो मैं कभी भी नहीं लेती, मेरी फैमिली है. और जब वो लोग आपस में बिल्कुल ऐसे बातचीत करते हैं लैंग्वेज बैरियर होते हुए भी, तो मैं बस ब्लेस्ड फील करती हूँ बहुत ज्यादा. एंड मम्मा और हजूरामा तो एक दूसरे को पता नहीं कैसे ई आ ओ करके समझ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं because that is the main about like you know our aging parents, they don't have filter, क्योंकि उनको जो है वही है. I think it's so natural, that's why
इट लुक्स मोर रियल, कि बहुत अच्छा लगता है कि हमको भी देखने के लिए कि हाँ क्या है, कि ऐसा लगता है कि जाके दोनों को हक कर लो, लाइक यू नो दैट काइंड ऑफ फीलिंग यू गेट. यस आपने तो मामा की और पापा की केमिस्ट्री नहीं देखी है. Oh, क्योंकि yeah. कभी भी ये दोनों ही कैमरा शाय है, अनिल मामा exactly. और बाबा की. जी, Oh जी, my जी. God, जब वो लोग भी आपस में बातचीत करते हैं, so they don't care about others, like उनके अपने ही अलग ही टॉपिक्स होते हैं, like they both have business का mindset, so they talk about business और पता नहीं क्या क्या, और ये वो लगे होते हैं दोनों आपस में जैसे कि besties forever. Yeah, of course, it's good to see that. Yeah, it's good to see that. Yeah. Now I really wanted to get to the topic because now we have already discussed कि पहले आप कैसे थे इधर उधर. But right now, what is I really wanted to know, like what is the feeling of, like, you know, just remember, do you remember when you actually thought about कि आप चलो यार मैं तो famous हो गई, मतलब at least you होता है ना, because everyone wants that kind of attention. How was the feeling like first time आपने वो attention जो मिला आपको, वो experience कैसा था? जब मैं नेपाल गई. Okay, that was the first time. जब मैं Yes. जी. उससे पहले तो मैं तो अपने आप को बड़ा हल्के में ले रही थी यार. अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब हो गई होंगी, होता होगा शायद ऐसा. मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पता है. आई वॉज जस्ट गोइंग विद द फ्लो. मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं फेमस हो गई. लेकिन जब मैं नेपाल गई और लोगों ने इतना प्यार दिया और मैंने देखा कि they want to click pictures, और जब मैं नेपाल जा भी रही थी तब भी अली से पूरे एरोप्लेन में अली से ही था. तो मुझे ऐसा लगा कि अबे यार ये तो कंधों पे जो है जिम्मेदारी आ गई है. You know? पहले इंसान कैसे फ्री होता है ना, ये तो कंधों पर जिम्मेदारी आ गई. बिकॉज मैंने फेम को कभी भी इस तरीके से नहीं लिया कि मैं इसको जो है ना अपने लिए वो करूंगी, अपने लिए, मेरे लिए है. लेकिन मैंने सबसे ज्यादा इसको ऐसे लिया कि ये मुझ पे जिम्मेदारी आ गई. जी. बहुत ज्यादा फैमिली को लेके. बिकॉज मुझसे अगर मैं कुछ गलती करूंगी तो वो लोग डायरेक्टली मॉम डैड को बोलने वाले हैं, ठीक है, उन्हीं पे ही बात जाने वाली है. तो जब मैं फेमस हुई तो मैं बस इसी तरीके से अपने आप को मैंने ना अपने आप को, जैसे कि मैं खुल के जीती थी ना, मैंने अपने आप को वो कर लिया कि नहीं अब मुझे बहुत अपने आप को कंजर्वेटिव कर लेना है. नहीं मैं नहीं कर सकती. मैं अपने आप को वो चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त समझ में नहीं आया ना. इंसान जब शुरू में उसको कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैंने अपने आप को ना बहुत छुपा लिया. मैं बाहर नहीं जाती थी ज्यादा, मैं ये नहीं वो नहीं, बस एक वो हाँ ठीक है इस तरीके से कर लिया. But the narrative changes once you get famous, because अब आप दुबई में भी थे तो ऑब्वियसली यू विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल दैट पॉइंट ऑफ टाइम. और जब आप घर पे ही बैठोगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी दैट मच सोशल. नैरेटिव चेंज होता है कि मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बताती हूँ राजू भाई, मैं जो है ना फेमस होते वक्त बहुत डरी हुई थी. बिकॉज मैं पहले अपना फेस छुपाती थी, ठीक है, और मैं जिस क्या बोलते हैं उसे स्कूल से आती हूँ या फिर कॉलेज से आती हूँ, मेरा जो है वहाँ पे काफी अच्छा टाइम गुजरा है. लेकिन कुछ फ्रेंड सर्कल्स होते हैं ना जो आपकी कुछ चीजों को आपके अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं. सो मैं उस चीज से भी वो करती थी कि यार कहीं मेरा फेस रिवील ना कर दे यार अजीब तरीके से. बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग क्या बोलते हैं इन माई टीन्स, आई वॉज नॉट हैविंग दैट क्लियरर स्किन, राइट. आई वॉज हैविंग acne and all, जो हर लड़के को जो है, आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट. एंड उसी चीज को लेके मेरे काफी फ्रेंड्स उसका फायदा भी उठाते थे. एंड मैं जो है उस चीज को लेके हमेशा डरती थी. उस वक्त तो मेरे फेस पे, और अभी भी नहीं है अभी अल्हम्दुलिल्लाह, बट आपको एक वो होता है ना कि अगर वो वाली पिक्चर किसी ने देख ली तो यार क्या हो जाएगा यार, बहुत ही मसला हो जाएगा यार. तो इस तरीके से था. तो मैं जब फेमस हुई तो मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं काफी डरी हुई थी. मैं यही थी कि मुझे कोई ज्यादा जाने नहीं, तो मैं काफी डरी हुई थी. लेकिन ये चीज मेरी आयुष खत्म की, पता है. आयुष ने बहुत हेल्प किया है मुझे, बहुत हेल्प किया है मुझे. मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आयुष ने इतना बिल्ड किया है. मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ अभी, देख सकते हो आप. ये सिर्फ और सिर्फ आयुष और आयुष की फैमिली और मेरी फैमिली की वजह से. मेरी फैमिली भी है लेकिन मेरी फैमिली का थोड़ा कम वो है, बिकॉज उन लोगों ने मुझे वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है. They were not pushing me to change myself. आयुष ने भी मुझे मेरे लिए चेंज नहीं किया, लेकिन आयुष ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया
और आयुष की फैमिली सबसे ज्यादा मामा, मामा एंड आयुष, अभिषेक मामा एंड हजूरामा, लाइक उन लोगों के कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इतना खुल के बात करती हूँ, अपने आप को इस तरीके से दिखा पा रही हूँ, और आई एम हैप्पी, आई एम अभी मुझे किसी चीज का भी डर नहीं, किसी का भी नहीं. So yeah, I'm enjoying वो जो भी अब. Yeah, but do you actually believe in this bad energy जो होता है ना? So you will know कि आप बहुत सारे इंसान के साथ मिलते हो. Obviously once you get famous as well, आप बहुत सारे इंसान के, because आपको पता नहीं होता है कि, because for the first time if you probably talk with me as well, I will actually take my example, क्योंकि पता नहीं होता है ना कि हाँ ये बंदा कैसा है, what his intention is, कि आपको पता नहीं चलता. हाउ डू यू डील विद दैट काइंड ऑफ लाइक प्रॉब्ली इफ इट्स बैड और द गुड एनर्जी, लाइक क्योंकि कैसे पता चल जाता है कि हाँ, और प्रॉब्ली यू गाइज विल वेट टू सी हाउ द पीपल आर और समथिंग लाइक दैट. आपको लोगों का कैसे पता चलता है? दैट इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो आयुष और मुझे प्यार करते हैं, और वो कैसे प्यार करते हैं, वो लोग कभी भी आकर दिखावा नहीं करते. आप जहाँ पर दिखावा कर दो वहां पर तो प्यार है ही नहीं ना. सोचो, आप खुद सोचो. अगर आप दिखावा कर दोगे कि मैंने इसके लिए ये किया, वो किया, ये चीज ये, तो वो तो प्यार है ही नहीं. आपका इंटेंशन तो फिर कुछ और है. आपको या तो टेंशन चाहिए या आपको सिर्फ अलीजा आयुष के साथ जुड़ना है. तो मुझे आयुष ने पहले ही एक चीज समझाई हुई थी, और हमने भी एक दूसरे से ये कमिटमेंट की हुई है कि लाइफ खत्म हो गई, लाइफ डन, हमने फिनिश कर दी. हम लाइफ की टॉपिक अपनी रियल लाइफ में नहीं करेंगे. Exactly. ये हमने एक रूल बनाया हुआ एक दूसरे से. और दूसरी बात ये कि लाइफ में जो लोग हैं, ठीक है, अगर हम उनसे अपनी पर्सनल बात कोई बात नहीं करेंगे, अपनी मतलब हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब हम किसी को जो है ना वो मौका ही नहीं देंगे कि कोई हमारे पीठ के पीछे खंजर घोंप सके. तो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर ये आपके हाथ में खुद है कि आप अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि किसी के पास वो लूज पॉइंट्स हो ही ना आपके खिलाफ कि मैं तो इसके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि आपको किसी की इंटेंशंस का पता नहीं होता. कब किसी की कोई ब्रेन वॉशिंग करते, कब किसी का दिल बदल जाए. तो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर आप अपने आप को बिल्कुल इस लिमिट में रखो, सबके साथ इक्वल रहो, किसी को वो चीज नहीं दो जो आपके अगेंस्ट यूज हो सके. दैट्स इट. बट दैट वी हैव एक्चुअली सीन एज वेल कि बोथ ऑफ यू, कि जब से हमने तुम लोग को देखा है टिल नाउ, आई थिंक यू गाइज आर सो डाउन टू अर्थ, क्योंकि आई जस्ट थिंक दैट कभी भी तुमको थोड़ा बहुत मिलता है, यू गाइज विल नेवर जज कि हाँ ये कितना महंगा है. यू आर जस्ट हैप्पी विद द गिफ्ट्स और एनीथिंग वॉट एवर यू गाइज आर गेटिंग, क्योंकि तुम लोग जज नहीं करते हो कि किसने क्या किया है. दैट्स द वन थिंग दैट हैज नेवर चेंज टिल नाउ, टिल 19 months इट्स बीन, बट दैट इज अ वन थिंग दैट आई हैव नोटिस, लाइक वो चेंज नहीं हुआ है अभी तक. बट मैं किसी मतलब अगर कोई मुझे लुइस विटॉन का गिफ्ट दे या फिर मुझे हैंडमेड ब्रेसलेट दे, और माइकल कोरस है मेरे लिए, जब मैं माइकल कोरस का दे, वो इक्वल है मेरे लिए. और मैं सबसे ज्यादा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनके दिए हुए गिफ्ट्स को पहनूं, चाहे वो खुद का बनाया हुआ हो, चाहे वो 10 रुपए का लिया हो. तो बिकॉज प्यार, व्हाट मैटर इज प्यार. जी. आजकल की इस दुनिया में प्यार मिलना तो बहुत ही कम है, जहां से मिल रहा है समेट लो. दैट इज द थिंग, क्योंकि प्यार और इज्जत, और वो जो चीजें अगर वो तुम लोग को मिला है, वो तो तुम इतने कैपेबल हो कि सब लोग की को खुद भी खरीद करके ले सकते हैं. बट व्हेन पीपल आर एक्चुअली शोइंग द लव एंड गिविंग यू एज अ गिफ्ट, और वो अलग से खुशी मिलता है ना. इट डजंट, मनी रियली डजंट मैटर ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम. खुशी मैटर करता है ना. Yes. So let's actually talk about this one thing, क्योंकि जब मैंने ये रिएक्शन वीडियो शुरू किया था, so क्या था कि जब पहले मैं आई यूज्ड टू वॉच बोथ ऑफ यू लाइव में, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि क्या कितना अच्छा बातें हो रहा है. बिकॉज यू फर्स्ट आई स्टार्टेड, मेरा लग रहा था कि हाँ मेरा टीनेज टाइम है, व्हेन आई सॉ यू गाइज. तो so I actually didn't meet like that, but the thing is like teenage में सब लोग ऐसे होते हैं कि हाँ ऐसे बातें करते हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल. मैंने वैसे स्टार्ट किया था. Then I started, then I used to laugh and all. Then I thought that okay, then why not I just record whatever my reaction is. That was like my first video that I made. कि
उससे जर्नी स्टार्ट हुआ था. सो राइट नाउ आई एम डूइंग. कौन सी पहली वीडियो थी आपने रिएक्शन किया था? Oh my god, that's such a special thing. You know the time when actually Ayush actually told you that how happy वो कितने खुश है आपके लेकर, and you know he was nothing without you, and that video. Do you remember that? That 14 Fab का? Yeah, that is like way long. And it's the day I fell in love with him. You Yeah, know? yeah. My God. he was actually saying that you know Yes. he doesn't need anything because this is not my life, I just need you, you know. That was the first video I reacted. And I felt so great. I was like, you know, in behind I was like proud to be Nepali, you know, that that kind of thing I was actually getting from him. But yeah, so the story was like, you know, and when I started, obviously people will not know the actual relationship that we actually share. जब भी कुछ होता है तो we share कि हाँ ऐसा problem है, ऐसा है, both with Ayush and Alize, but people doesn't know about it. और वो comment में एक दो comment जब मेरे को मिला था तो I felt not good, like why people are actually you know posting some negative comments. But you, after I saw you throughout this year, you have been getting trolled so much for nothing, like, you know. कसम से. And how do you Till this day I am. yeah, but how do you deal with this kind of thing, क्योंकि तुम किसी को जानती नहीं हो and कुछ भी किया नहीं है अभी तक, but still you get trolled sometime. How do you deal with this kind of thing? Do you ignore or you just पहले मैं दिल पे ले लेती थी. अब तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी. कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, बिकॉज इन माई हार्ट आई नो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपका एक ज़र्फ होता है ना, आपका जब ज़र्फ मतलब यू नो व्हाट ज़र्फ इज लाइक. ज़र्फ इज लाइक योर इनर. आपको जब आपकी इनर सेल्फ का पता है ना कि यू आर इन पीस एंड यू नो आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी का हक नहीं मारा, आपने कुछ नहीं किया है, यू आर जस्ट हैप्पी. एंड फॉर जस्ट बीइंग हैप्पी आपको लोग इतना इतना बोल रहे, तो यू जस्ट यू नो मैं मुझे कोई गलत बोलता है ना, मैं अल्लाह पर छोड़ देती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप ये चीज करना सीख जाओ, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे. But do you think that if you get a certain amount of fame or people will just, because right now social media is such a in a peak, क्योंकि social media अभी हर जगह है ना, so आपको लगता है कि मतलब people will just judge you so easily, like you know कि of course they will. I think as in public figure आपको जो है ना ये चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई हर किसी की सोच को आप चेंज नहीं कर सकते. कहीं कोई अच्छा बोलेगा तो कहीं कोई बुरा बोलेगा. आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो एज अ पब्लिक, अब हर कोई सलमान खान को पसंद नहीं करता होगा और हर कोई पसंद भी करता है. हर कोई शाहरुख खान को पसंद करता होगा, लेकिन I like शाहरुख खान. क्या शाहरुख खान को उस चीज से क्या उसको उस चीज से फर्क पड़ेगा? नहीं, उसको चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो किंग है. yeah, of course. किंग ऑफ बॉलीवुड, किंग खान है. yes, of course. yes. तो आप अपने आप को, आई थिंक एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए पब्लिक फिगर, आपको अपने आप को ये वो करना है कि मुझे इस चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आप जहां तक आ गए हो वो चीज इम्पोर्टेंस रखती है. कुछ पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है. पीछे मुड़ के देखोगे तो आप पीछे जाओगे, आगे देखो, आगे जाओगे. But probably the people who trolled you guys, they will actually not know कि ये मतलब तकलीफ होते हैं मतलब आदमी लोग को जब आप लोग लिखते हो. हाँ ऐसे ही. आई लाइक ट्रोलर्स, ठीक है. आई लाइक हेटर्स, ठीक है. आई थिंक उनको कीप देम वॉन्डरिंग, लाइक वो उनको वॉन्डर करने दो कि भाई क्या चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया. उनको खुद की बनाने दो. आई थिंक उनकी वजह से जो है ना हमें अटेंशन भी ज्यादा मिल जाती है. तो उनको उनका काम करने ब्लॉग में व्यूज ज्यादा आता है. जरूरी है. हाँ ये जरूरी है. अगर आप इस चीज को लेके बैठे रहोगे तो, क्योंकि मैं बैठी रहती थी, ठीक है, कि नहीं ये हो गया, अब तो मैं नहीं करने वाली, अब तो ये वो. लेकिन नहीं, मैं किसका नुकसान कर रही हूँ? मेरे डॉलर्स आना कम हो रहे हैं यार. but Alize, right now you are saying because आप बहुत अभी एक्सपीरियंस हो चुकी हो, बट डू यू थिंक दैट जब आपके फर्स्ट टाइम में होता था, जब आप डिजर्व भी नहीं करते थे तो आपको बहुत सारा हेट मिलता था, तो डू यू थिंक दैट इट एक्चुअली दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप एज वेल कभी? Yes. Really, no.
नो 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 नो, रिलेशनशिप कभी भी अफेक्ट नहीं किया दाई, बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि हमने एक रूल बनाया हुआ था शुरू में ही कि फ्रेंडशिप रूल, ये रिलेशनशिप में आने से पहले ही कि लाइफ की बात आपस में नहीं करनी, लेकिन हाँ बिकॉज ऑफ दिस ट्रोल एंड बिकॉज ऑफ दिस हेट आई समटाइम्स कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, और मैं भी बिल्कुल क्या डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी कभी, ठीक है, एंड देन मैं अपने आप को पुल टुगेदर करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। तो बिकॉज आप एक इंसान हो ना, आप अपने आप को हमेशा वैसे नहीं रख सकते। तो बीच में बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा, बिकॉज मैं काफी टाइम से ये बहुत चीजें बर्दाश्त कर रही थी, मैं कभी भी टूटी नहीं थी और मैंने अपने आप को कभी टूटने नहीं दिया, लेकिन फिर बीच में एक हो जाता है ना कि नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, तो हुआ था। और वो फेज आप सबने देखा है, आप सब उस फेज के जो है ना क्या बोलते हो, आंखों देखे गवाह हो। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैं अपनी चीज पे यही प्राउड फील करती हूँ कि मैंने अपने आप को उस डिप्रेशन से जो है ना निकाला। बट डू यू थिंक दैट द पीपल एक्चुअली जो आपको इतना प्यार करते हैं, सर पे नहीं सर के ऊपर रखते हैं, जो हम आयुष जनता उसे कहते हैं, द लव दे एक्चुअली शो यू, दैट मोटिवेट्स यू टू कम बैक एवरी टाइम? Yes, definitely. And one more thing, मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मैं हार मान गई, अगर मैं हार मान गई तो आयुष क्या करेगी? With me, he can, वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अगर मैं ही हार मान जाऊंगी तो क्या करेंगे यार? अकेले कैसे करेगा? तो उस चीज को, और फिर मेरी जनता का प्यार, इतने उस टाइम मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस, और पता है मैं ये फील करती हूँ कि उस चीज के बाद मुझे जो है ना एज अ बुहारी लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पहले भी करते थे लेकिन मैंने तब बहुत ज्यादा वो देखा था कि आयुष को प्रायोरिटाइज किया जाता था, जो कि अच्छी बात है, सही, आई लव इट, बट मेरी ना जगह उस चीज के बाद बनी बिकॉज उन लोगों ने वो चीज फील की जो कि मेरे साथ हो रहा था। एंड आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद ही मैं आप लोगों की दिल से बुहारी, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। also do you remember like the time that we actually talk TikTok live में, मैंने उस टाइम आई थिंक मोस्ट ऑफ द आयुष जनता जब जो आपको इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं वो रिलेट करते हैं कि आई एक्चुअली टोल्ड यू गाइज कि हम आपको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम आयुष को ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज इट जस्ट लाइक इट फील्स सो राइट कि हम आपको ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम आयुष को भी ज़्यादा पसंद करते, बिकॉज आयुष के आप हो सो इट जस्ट फील्स कि हम आपको दिखाते और करते भी है ज़्यादा प्यार, बिकॉज आयुष वॉन्ट्स दैट, और आई थिंक यू ऑल्सो वॉन्ट्स दैट। ये बहुत अच्छी बात जो मैंने उस टाइम कही थी वो याद आ गया मेरे को, सो इट वाज गुड टू रिमेंबर दैट काइंड ऑफ मेमोरीज। मुझे ये चीज हमेशा से चाहिए कि आप लोग मुझसे भी आगे आयुष को रखो। मैं आयुष को अपने से ऊपर रखती हूँ, ठीक है, मैं नहीं सोचती कि मैं उससे एज में 2 साल बड़ी हूँ, मैंने उससे पहले काम करना स्टार्ट किया है या मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, मैं ये सारी चीजें नहीं देखती, ठीक है, क्योंकि आपका होने वाला हस्बैंड आपसे जितना छोटा हो कुछ भी हो वो ऊपर रहता है, ठीक है, आप जितने भी आगे चले जाओ, आप कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, लेकिन वो आगे रहता है, वो ऊपर रहता है। तो वो चीज मैंने आप लोगों को बताई है, फील करवाई है, तभी आप लोगों ने भी वो फील किया और आप लोग भी उसको ऊपर रखते हो, because I want it. That's I have always told you that you have that kind of quality. जब आप हमेशा आयुष को बहुत ऊपर रखते हो, and it feels as a Nepali guy I have told you that it feels really great कि आप इतना उसको रिस्पेक्ट देते हो, that's why I think सब लोग उसको इतना प्यार और सम्मान देते हैं, that's really feels good. But the important topic is marriage plan कब है? I think this is like a hot topic. हमेशा marriage. We know, but I really wanted to show viewers ki. But what is like the experience? You don't have experience though. But the thing is like parents obviously you have seen Abu or Ammi. और उन लोग को देखते भी because उन लोग का प्यार कितना बहुत अच्छा लगता है, because we have seen some of the live TikTok जब आप उधर नेपाल में थे तो वीडियो कॉल के टाइम में आई थिंक अम्मी के बर्थडे और अब्बू के बर्थडे के टाइम में वीडियो कॉल किया था, एंड जब अब्बू ने आई लव यू बोला था, ओ माय गॉड
It was such Oh my a God. great memory, yaar. And what do you And actually? then उन्होंने Yeah, शायरी भी बोली थी. yeah. शायरी भी बोली थी. Do you actually wanted to see Yes. like that kind of relationship on you as well once you get married? Of course, Ayush is just like my, like, you know, वो अब्बू की तरह ही करता है. And you know, my mom is. My mom has a lot of attitude, पता है? She likes बाबा को. By the जब way, it बाबा जब suits उनको her. प्यार शो करवाते. जी. मेरी मॉम का अंदर क्या एटीट्यूड है ना, शी नोज दैट, यू नो, कि ये मुझसे प्यार करते मेरे पीछे पीछे आएगा. एंड वो ये चीज का फायदा उठाती है मेरे अब्बू के साथ. कितनी बार हमने देखा है यार, अब्बू बेचारे मेरी जान करते रह जाते हैं और मम्मी जाओ ना, क्या तुम अभी ये कर रहे हो, इस उम्र में भी शर्म नहीं आती. एंड देन शी स्मर्क, यू नो, यू नो हाउ इविल शी इज, कि वो इस तरीके से मेरे अब्बा को तड़पा रही है. अभी अम्मी को इविल वगैरह मत बोलो प्लीज. So it's like that. But what तो do you हाँ, what do you मुझे- think of marriage, by the way? What do you think of it? Like just say it like in मुझे- general. Yes. हाँ, of course, I am very much excited to marry the love of my life. Yes. Of course, but the thing is, आयुष की बहुत सारी चीजें हैं मुझे लेकर. उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं. उसकी वन ऑफ दिस ख्वाहिशें जो शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगी, मैं आप लोगों को बताती हूँ. उसको ये है कि मैं शादी के बाद काम ना करूँ. Yeah. I think I have heard that. Yeah. So he wants that. So he wants that कि मैं शादी के बाद काम ना करूँ. So मैं काम ना करूँ. So he wants कि वो मुझे, मतलब, you know, वही लाइफ दे जो मैं अभी कर रही हूँ. मतलब, Yes, you know, उसको yes. किसी चीज में कमी पेशी नहीं करनी है. एंड उस चीज को लेके वो काफी ज्यादा फोकस्ड है. इफ यू ऑल रिमेम्बर कि एक लाइव सेशन था जिसमें आयुष मुझे बार बार बोल रहा था कि तुम वल्ला बोलो तो मुझसे शादी करोगी. Yeah. अगर तुम वल्ला बोलती हो तो Yeah. अगर तुम वल्ला बोलोगी तो मैं जो है बंदोबस्त स्टार्ट करूंगा. Yeah. So And he's I working said, on okay, it. वल्ला मैं शादी करूंगी. Yes. I said वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी. एंड उस वक्त कुछ भी नहीं था. और उस वक्त हम एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे. ठीक है, हमारी एंगेजमेंट भी नहीं हुई थी. कुछ भी सीन नहीं था. आई जस्ट टोल्ड हिम वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी. एंड देन ही सेड नहीं पूरा बोलो. तो मैंने से बोला था कि आयुष सिंह ठकुरी वल्ला मैं तुमसे शादी करूंगी. एंड वो स्टॉप हुआ था वहां पे. एंड देन ही इज लाइक अब बंदोबस्त तो करना पड़ेगा. Now he has a pressure now. Yes, now he is preparing it. And you know, आयुष की एक ये भी ख्वाहिश है कि आयुष जब मुझसे शादी करे ना, सबको पता होना चाहिए. Yes, of course. Like उसको जो है ना, बिग ग्रैंड शादी चाहिए. Yes. मैंने ये बहुत देखा है कि जब आप फेमस होते हो ना, तो जब मैंने ये बहुत सारे क्रिएटर्स को करते हुए देखा है कि जब आपका मेन फंक्शन होता है और ज्यादातर जो कपल्स आपस में फेमस होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि ड्रेस स्पॉन्सरशिप में कर लेते हैं और होटल स्पॉन्सरशिप में कर लेते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं. अभी तो Amazon Prime में आता है. Amazon Prime will buy the the rights. Exactly, ऐसा होता है. लेकिन we don't want that. अगर हम ये करते तो हमारे पास बहुत गोल्डन चांस था. अपनी एंगेजमेंट हम जो है फैमिली में नहीं करते. हम लोग ग्रैंड करते हैं और मतलब उसके व्लॉग्स बनाते हैं और यू नो पैसा आते में किसका बुरा लगता है बताओ भाई. तो नहीं, Of course, आना चाहिए भाई, आना चाहिए. हम लोगों ने ऐसा नहीं कुछ भी किया. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम कि मैं ये जो है खुल के बोल सकती हूँ कि मेरा रिश्ता जो है वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए नहीं है. ठीक है, मेरा रिश्ता आयुष के साथ दिल से है. अगर ऐसा कुछ उसके अंदर लालच होती व्यूज लाइक्स के लिए, एंगेजमेंट करता, सबको वो करता व्यूज लाइक्स और व्लॉग बनाता, तब तो हमारे आयु से सॉन्ग भी आया था ना. वो तो फिर फिर तो 10 मिलियन व्यूज कहीं नहीं गए थे. That's actually very true. यही है. But how do you see? Do you think that Ayush in future would be a perfect husband material? Like expectation क्या है? I just want him to be the same जैसे वो अभी है. And I really hope and I think
कि आयुष वैसा ही रहेगा, बिकॉज आयुष हैव सीन अ लॉट एंड आई हैव सीन अ लॉट टू. सो जब हम शादी करेंगे तो हम दोनों एक साथ ग्रो हुए, ठीक है, तो वो क्यों बदलेगा, मैं क्यों बदलूंगी. सो आई जस्ट वांट हिम टू बी द सेम जैसे वो अभी है, वही बचकाना हरकतें, वही मुझसे लड़ना, वही मेरी केयर करना, वही मेरे लिए प्यार, और ये वो यही है, मुझे तो यही चाहिए. एंड यस, ही इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट हस्बैंड एंड अ फादर इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. सो या फादर तो भाई का बहुत एक्सपीरियंस है. He always says that in life as well. Okay, then the thing is like, right now we are actually coming to the end of the podcast, but let's actually have some I think whole podcast fun conversation में गुजरा है हमारा. But what are the goals for you, like for future? Like really, do you really wanted to start something, or शादी के पहले, or you really wanted to do something, or anything special? News? फिर से पूछेगा भाई, क्या बोला आपने? Any special news coming for future? For future, I think yes. I think हमारा एक प्रोजेक्ट आने वाला है, एंड वो प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ हिंट देती हूँ. वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो आप लोगों को हमेशा से चाहिए था, जो आप लोग बोल रहे थे कि अली से आयुष को देखना है, अली से ने फेस रिवील करने के बाद नहीं किया है. सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग related to that. और उसकी is it confirmed? क्योंकि I know about it, but is it confirmed? It's confirmed. Okay, that's a good thing. Then ये राज में ही रखते. Let us not talk about it. क्योंकि उसकी सबको रखने दो कि हाँ आने वाला है. रिलीजिंग डेट भी बहुत स्पेशल होने वाली है, सो आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं. ओह माय गॉड, RVTV में खुला सा यही रखूं क्या मैं? हाँ, तो उसकी रिलीजिंग डेट बहुत स्पेशल टाइम पर आने वाली है. Yeah. Okay, but right now let's have some, like, movie recommendation. Like, do you have any like 4-5 movies that you really like, Bollywood से किधर से भी हो, जो it has changed you as a person, or probably you just liked it a lot, like any movies? मुझे लैला मजनू मूवी बहुत अच्छी लगती है. Wow, that's my favorite too. लैला मजनू बहुत अच्छी लगती है मुझे. जब वी मेट बहुत अच्छी लगती है मुझे. ये दो मूवीज हैं जिससे मैं रिलेट कर सकती हूँ. Yeah. Yes. But have you seen, like, my personal favorite? Obviously, अभी सब लोग जानते हैं कि I'm a huge शाहरुख खान fan, but I really like okay, yes, like कल हो ना हो. I like कल हो ना हो, and there is one movie, My Name is Khan. वो तो मास्टरपीस है. वो such a good movie, बहुत such a good movie. बहुत ज्यादा. It will break all the barrier between Hindus and Muslims. अगर आप उसको समझ के मूवीज देखोगे, and उससे इस चीज का भी बहुत वो होता है that education is very important. Like, education is very important. So I think वो बहुत अच्छी है. But tell me the 5 any actors that you actually like actor or actresses. Who do you prefer? Bollywood or Lollywood or Hollywood? Any. Okay. अभी नेपाल में तो only Ayush you like, but apart from Nepal, so any actor that you really like and admire, probably. SRK, Salman Khan. Of course. And ladies में मुझे just सलमान खान एंड शाहरुख खान मुझे अच्छे लगते हैं. उनकी मूवीज को मैं मिस नहीं करती. एंड लेडीज में यू कैन से आई लाइक काजोल एंड करीना अलॉट. मुझे काजोल और करीना बहुत अच्छे लगते हैं. काजोल yes. Actually, कंचन का फेवरेट हीरोइन भी काजोल है. I just think that one thing I relate, because काजल में जो है ना, she is very real. Yes, and उसको filter नहीं है. And Kareena as well, she has a attitude and it suits her so much. Oh my god, so well. मैं सिर्फ उसका attitude बर्दाश्त कर सकती हूँ, और तो किसी का नहीं हो सकता. उसमें attitude अच्छा लगता है, attitude और ये चुलबुलापन. और मैं भी अपने आप को उनसे relate करती हूँ, because I feel like कि उनकी मेरी तरह jolly personality है. जो मुंह में आया बोल दिया, उसी वक्त ही बोल दिया. वो ये. और the main quality is like बुरा भी नहीं लगता, because the way they say कितना अच्छी तरीके से बोलते हैं कि बुरा नहीं लगता है ना. That's the quality you have as well, क्योंकि हमने देखा है लाइफ में जब तुम डांटते हो तो probably बहुत सारे लोग बोल. Okay, let's
Yeah, let's actually have a Nepali conversation at the end. क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि हाँ आपने तो हिंदी में बात किया, इंग्लिश में बात किया, लगे चलिए नेपाली में तो बात ही नहीं किया. So any slang word, don't say anything bad, okay? First disclaimer, don't say anything bad. Any slang word that you know, like I can teach you one. Do you know babal, right? Yes, babal, kadak. Babal, yeah, babal. Do you use this one normally? अगर नेपाल में होने टाइम में. Yes. But babal you need to say like babal, not babal. It should be like babal, Babal. Just say it once again. Babal. Yeah. Now yes. If you see movie, for instance, it was a good movie, then you have to say yaar babal movie yaar, that kind of thing. Babal movie yaar, babal podcast ho yo. Oh my god, probably this is not the end. We actually do after 1 year. मैं तो सोच रहा हूँ कि आपका अभी पॉडकास्ट दिया, शादी के बाद एक और चिंटू नंबर 1 एक पॉडकास्ट, चिंटू नंबर 2 दो. No, we can do this one podcast on the experience of being married to the love of life, and then मैं आपको मस्त बता रही हूँ, and then how you are feeling to be a mother. And then how you are feeling again to be a mother. And again and life goes on. Yes, like that. And then how you handle the kids and the big kid as well. The big one. Big kid. इस तरीके से करेंगे. Oh my god. But any messages in Nepali? Okay, just say small messages in Nepali for Ayush Janta, please. नमस्ते से स्टार्ट कर. नमस्ते सबैजनालाई, धेरै धन्यवाद मलाई यस्तो प्यार दिनु तपाईलाई, मेरो कन्फिडेन्स बुस्ट गर्नु, मलाई के गर्नु यार, मलाई एकदमै खुश रख्नु के लिए थ्याङ्क यू. Oh my god. And ये now you have to and ये भी के now you have to compliment me. अरे आपको compliment? You compliment me. Okay, let's compliment each other. Okay. You start first. I'm Lilies. You start first. Okay. So for you is I always wanted a बड़ा भाई. I told you right. मुझे हमेशा से now don't get emotional. हमेशा से बड़ा भाई चाहिए था मुझको, जो मेरी जो है मतलब बकलोली जो है बर्दाश्त कर ले. जैसे मैं अपने 2 भाई बहनों को बर्दाश्त करती हूँ, तो ऐसे करे तो I get the same vibe from you of course. And आप सिर्फ वाहिद हो जिससे मैं खुल के आपको वॉइस मैसेज करती हूँ सबके. अगर हमारी चैट्स लीक हो गई ना गाइज, मेरा पांडा फूट जाएगा. मतलब मुझे जितना गुस्सा होता है ना दूसरों पर, मैं सब दाई को बता. तो यही है. Yeah. So probably people understand. So you are for me. But that is the thing. You are for me. You are my elder brother, not just Thank you. RVTV reacts. Yes. RVTV live में RVTV एकदम ही बवाल कड़क. एकदम. Oh my god. But what do I have to say you? Probably like whatever I have to say you guys, I have like 900 videos that I have made for you guys. जिसमें भोर भर के मैंने सब कुछ बोला है. But yeah, as I have already started, क्योंकि जब मैंने अम्मी को वो गिफ्ट भी भेजा था, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर दैट आई एक्चुअली गॉट कि हाँ कुछ फीलिंग तो है. मतलब द वे शी एक्चुअली क्राइड सीइंग दैट गिफ्ट, उधर से आए थे. आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट लाइक योर एंड माई रिलेशनशिप एज वेल, बट आई जस्ट गेट कनेक्टेड विद योर मम फर्स्ट, क्योंकि मैंने ब्लॉग में देखा था और वो बातें मेरे को हिट हुई. देन आई बॉट दैट वन. आई थिंक कनेक्शन दैट आई एक्चुअली मेड विथ योर पेरेंट्स. उसके बाद ऑब्वियसली कि अम्मी अब्बू मानता हूँ तो तुमको बहन तो मानना ही पड़ेगा. देयर इज नो चॉइस. ये तो है यार. So at last, how was the experience of the podcast, by the way? अरे मेरा कॉम्प्लीमेंट कहाँ है यार?
कॉम्प्लीमेंट वही तो था ना. अरे ये तो मम्मी को दिया. अब मम्मी को दिया था, मिला ना आपको भी. ओके सही है. ये पॉडकास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा है, बहुत अच्छा है. लाइक मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं जो आई थिंक लोग सुनना चाहते थे. एंड आई एम ऑलवेज दैट क्वेश्चन आंसर्स वाली ही रही हूँ ना मैं, कि मैं लोगों से क्वेश्चंस करती हूँ, बट मुझसे कोई करे दे ऑलवेज वांटेड कि हाँ. और आई थिंक जो आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं वो लोग बहुत जानना चाहते थे. तो आई थिंक हाँ, मेरी जनता बड़ी खुश होगी ये जानकर. But thank you so much अलीजे for giving your time. और अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और आयुष के साथ जल्दी जल्दी शादी हो और चिंटू नंबर 1 2 3 4 आता रहे, हम पॉडकास्ट बनाते रहे. But thank you so much for doing this one. No problem. Thank you. आपने मुझे अपना टाइम दिया, मुझे समझने की कोशिश की जो आप हमेशा करते हैं. आई रियली होप कि ये जो है कामयाब निकल कर आए, हमारी पॉडकास्ट आग लगा दे, बवाल हो जाए. So yes. Okay. Yeah, thank you. So guys, podcast चाहिँ यही थियो. So कस्तो लाग्यो, मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई रिलेट भयो कि भएन. I think I thoroughly enjoyed doing this podcast, and probably hopefully this is not the last one. तपाईँलाई थाहा छँदैछ, चिन्टु 1 चिन्टु 2 चिन्टु 3 podcast आइरहेको छ. But I'm really happy, and I'm really thankful to Alize for accepting to do this one in this very busy schedule, because as you guys know that Alize is really busy because she is going to Nepal for celebrating her birthday, and यस्तो busy schedule मा पनि अनि उसले चाहिँ time निकालेर, and she gave me this time to actually do a podcast, which was I was really happy and glad. So तपाईँलाई यति नै मन पर्यो होला, and obviously तपाईँलाई मन पर्यो भने तपाईँलाई थाहा छँदैछ के गर्ने भनेर, लाइक चाहिँ गरिहाल्नुहुन्छ, सब्सक्राइब सेयर पनि गरिरहनु, and just comment about what are your thoughts. Obviously language को ब्यारियर हुनसक्छ, धेरै चाहिँ इङ्ग्लिस हिन्दी नेपाली पुरै मिक्स भएछ होइन. त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्राप्ति, किनभने हामीले कहिले पनि सोचिएन कि त्यो बेलामा हामी इङ्ग्लिसमा कुरा गर्छौँ अथवा हिन्दीमा कुरा गर्छौँ अथवा नेपाली, केही मलाई त केही थाहै भएन. बिकज द थिङ इज लाइक द कन्भर्सेसन वाज एकदमै फ्लोमा गइरहेको थियो, अनि त्यही भएर हामीले सोच्न पनि, त्यो मैले सोच्नु नै भ्याएन. बट वेन आई एक्चुली थट अबाउट पछि हेर्दाखेरि पडकास्ट हेर्दा, त्यही भएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी इङ्ग्लिस थियो कि जस्तो फिल भएको थियो. बट सरी फर द्याट. बट अब के भन्छ, अब तपाईँहरू त अब आइजे जनता रिलेसन हुन्छ, अब जुन ल्याङ्ग्वेज नि तपाईँले त बुझ्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ, द्याट वाज द एन्ड अफ द फर्स्ट podcast episode number 1, and hopefully this is not the last one, and see you in the next podcast guys. Thank you so much for watching. Bye bye.